दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विमलेश शुक्ल। आध्यात्म की चर्चा करते हुए जो आध्यात्म पे आधारित हमारा कार्यक्रम है निर्माल्य वार्ता, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे ध्यान पर। और इस विधि पर ही ध्यान क्या है, कैसे लगाया जाता है, क्यों नहीं लगता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं सत्येंद्र नाथ पांडे जी। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम निर्माल्य वार्ता में आपका। प्रणाम, बहुत बहुत और धन्यवाद आपका। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ध्यान के विषय में कुछ आज चर्चा करें। और सात ही चक्र भी हैं। जी हाँ, तो बाकी धर्मों में भी इसको समझने की कोशिश की गई है। सूफीवाद में भी इसको समझने की कोशिश की गई, ईसाइयों ने भी इसको समझने की कोशिश। सारे धर्मों में मतलब ध्यान तो ध्यान, किसी न किसी हाँ, रूप में सबके मूल में वो है। मूल में है, साधना के मूल में ध्यान। हाँ, ये तो बट गए लोग अलग अलग तरह से जी, लेकिन मूल तो वही है, चेतना वही है जी, शरीर वही है, प्राण वही है। तो ध्यान भी हमारे शरीर की तरह ही, प्राण की तरह ही एक है, एक ही है। अब अलग अलग विधाओं में, अलग अलग समाज से, में, अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से, लेकिन है ध्यान ही। जी हाँ। जी, तो अब इसमें ये तो बहिर्जगत की बात हो गई। हम बात कर रहे थे कि जो ध्यान शब्द है वो अंतर जगत का शब्द है। जी, तो हम ध्यान किसे कहेंगे? अगर सामान्य जनता का जो जीवनचर्या है उसके हिसाब से हम ध्यान को समझना चाहें तो किसे ध्यान कहेंगे? जी, तो सामान्य शब्दों में, बहुत कम शब्दों में हम ध्यान उसे कहते हैं जब हम अपने ही मन को देखते हैं और ऐसी अवस्था में जब मन विषयातीत हो जाता है। शब्दों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ऐसे मन पे अवधान करना, अपने ही ऐसे मन पे अवधान करना जो विषयों से रहित हो गया हो, यानी उसमें कोई विषय ना हो, मतलब शून्य हो वहाँ उस अवस्था में। अब हम उसे शून्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान क्षमता जो हमारी है वह क्या है? हमारी स्मृतियां हैं। जगत को हम देखते चले जा रहे हैं, रोज कोई न कोई अनुभव हो रहा है, वो सब अंदर बैठता जा रहा है, मेमोरी हमारी बनती जा रही है। तो वही हमारे विषय हैं। मिठाई अच्छी लगी, जी, पकौड़ी अच्छी लगी, इनकी बात बहुत कड़वी लगी, हम जगह अच्छी लगी, हाँ जगह अच्छी लगी, यात्रा अच्छी लगी, हाँ ये सब जो पॉजिटिव चित्त में हमारे बैठता जा रहा है। हाँ, परत दर परत बैठता जा रहा है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। जी, कुछ लोग इसे विचारों का निरोध समझते हैं, लेकिन ये चित्त नहीं, ये वृत्तियों का निरोध है, क्योंकि विचार तो वृत्तियों से ही उत्पन्न होते हैं। अगर वृत्ति ना रहे तो कोई विचार नहीं रहेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ध्यान सामान्य जगत में, सामान्य अवस्था में कैसे लगा लेंगे? ध्यान हम किसे कहेंगे? हाँ, तो ये एक विषय बनता है। हाँ, तो ध्यान कैसे हो? हाँ, ध्यान लगाने के लिए हम क्या करें? जी, कैसे हो? ध्यान लगाना भी तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर एक सूत्र है महर्षि पतंजलि का कि उनसे भी पूछा गया कि भाई समाधि में, जो पहला ही चैप्टर है उनकी पतंजलि योग सूत्र का, समाधिपाद जी, 4 चैप्टर हैं उसमें, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो पहले ही वो समाधि की चर्चा करते हैं। तो समाधि पात्र में शुरू में ही सूत्र उन्होंने दे दिया कि समाधि। अब उनसे किसी ने पूछा कि भाई समाधि है क्या, सीधे होता क्या है उसमें? सबसे ऊंचाई पे ध्यान की अंतिम अवस्था, मतलब ध्यान शुरुआत है और समाधि परम अवस्था है समाधि। तो कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम,
यानी जब समाधि लग जाती है तो जो देखने वाला है वो अपने ही रूप में स्थित हो जाता है, स्वयं स्वयं के रूप में, मतलब दृष्टा ही अपने रूप दृश्य हो जाता है। समझ गए आप? जी, जी। दृश्य और दृष्टा एकाकार हो जाते हैं। दोनों मिल जाते हैं। अब इस सूत्र के एक एक शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है। ये जी। थोड़ा गंभीर सूत्र मैंने बोल दिया तो थोड़ा सा इसको हाँ, ये सामान्यतः तो समझने की जरूरत है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस अवस्था में दृष्टा यानी देखने वाला अपने ही रूप में स्थित हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि क्या वह सामान्य रूप से अपने रूप में स्थित नहीं है? हाँ, आखिर आज है ना? इस अवस्था में क्यों स्थित? सामान्यतः इसका अर्थ है कि सामान्यतः वह अपने रूप में स्थित नहीं है। तो पूछते हैं कि तब वह किस रूप में है? तब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वह जिस विषय का चिंतन करता है उसी रूप में वह उसी रूप को धारण करके उसी में जीता है, उसी को मान लेता है कि मैं यही हूँ, मैं विमलेश शुक्ल हूँ, मैं सत्येंद्र पांडे हूँ, और मैं जो है विजय शंकर पांडे हूँ, मैं संतोष हूँ, या मैं XYZ जो भी कुछ भी। तो क्योंकि आप इस समय विमलेश शुक्ल की जो स्मृतियां हैं बचपन से लेकर उसी के साथ जी रहे हैं, उसके साथ एकाकार हैं, तो आप अपने रूप में स्थित नहीं हैं जी। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तब दृष्टा अपने ही रूप में स्थित हो जाता है। तो वह रूप हम नहीं जानते हैं, इस समय हम नहीं जानते कि वह हमारा रूप क्या है जी। कोई नहीं जानता है, केवल वही जानता है जो समाज में स्थित हो जाता है। तो इसलिए सरलतम शब्दों में हम ध्यान को अगर व्याख्यायित करें या परिभाषित करें तो वो ये है कि जब हम स्वयं के ही अस्तित्व पे, स्वयं के ही मन पे, स्वयं के ही अंदर की जो चेतना है, चेतना जब स्वयं को ही देखने लगती है। पिछली चर्चा में एक ये बात आई थी कि उपनिषदों के ऋषियों ने ये देखा कि बाहर खोजते खोजते उनको सत्य का कोई अनुभव नहीं हुआ, तर्क की अंतिम सीमा तक वो गए तब भी कुछ नहीं मिला जी। उनको अपनी अक्षमता का बोध हो गया, उन्होंने नेति नेति कह दिया, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। फिर आप नासदीय सूक्त में देखें तो उसमें यही है कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत्य भी नहीं था, असत भी नहीं था, देवता भी कुछ भी नहीं था, शून्य था, एकदम शून्य था। तो इस तरह से उन्होंने कह के और इसको खत्म किया। क्या खत्म किया? बाहर चिंतन की यात्रा, उनका जो बहिर्चिंतन था उसको बंद किया, उसको स्टॉप कर दिया कि अब इधर बाहर खोजने से कुछ मिलेगा नहीं, अब मार्ग दूसरा बदलना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम ये खोज ही क्यों रहे हैं, हाँ, इसकी जरूरत क्या है? ये पत्थर क्यों नहीं खोज रहा है अपने आप को, पेड़ अपने आप को क्यों नहीं खोज रहा है जी, हम क्यों खोज रहे हैं भाई? ये सबसे बड़ा प्रश्न उनके अंदर आया, उपजा पैदा हुआ। तब उन्होंने देखा कि चूंकि हम चैतन्य हैं जी, हम अनुभव कर रहे हैं सारी चीजों, इसलिए हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हमारी तलाश में आ गया, ये तलाश में, और ये हम खोज रहे हैं। तो कहा कि अगर जो ये खोजने वाला है उसी को हम खोजना शुरू कर दें तब हमको सारा रहस्य पता चल जाएगा, है ना? जी जी। ये चेतना ही खोज रही है, और इसी चेतना को तो देखें यह क्या है, पहले चेतना को ही खोजा जाए, देखें कि यही क्या है सबसे पहले, और यहीं से ध्यान का आरंभ हो गया। तो ये चेतना फिर मिली कब? यही मूल है ध्यान का, यही मूल है अब आप जब इसके ऊपर यात्रा करेंगे तब आपको अनुभूतियां होती चली जाएंगी, इसके रहस्य आपके सामने खुलते चले जाएंगे। जी। तो उन्होंने कहा कि चेतना को चेतना से ही देखो और कुछ मत देखो। इसको बहुत सारे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, बाहर ध्यान मत दो। तो इन सब का सार तत्व और सारांश है कि अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को यूज करके, अपने चेतना का प्रयोग करके अपने ही आप को देखिए, यही ध्यान है। तो ये
ध्यान हो कैसे, एक सवाल था, उस पर ध्यान करना कैसे है, जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आखिर ध्यान हाँ, करें कैसे। अब तक हमने ये देखा कि ध्यान क्या है। हाँ, ध्यान पे चर्चा तो हो गई, ध्यान हाँ, बड़ा विस्तार है। जी हाँ। तो ध्यान का हमारा ये निष्कर्ष निकला कि ध्यान स्वयं की चेतना से स्वयं की ही खोज करना ध्यान है। है। अब ध्यान हम कैसे लगा सकते हैं? हाँ, ये बड़ा, मान लीजिए अब जिज्ञासा बढ़ गई, बिल्कुल। तो हर व्यक्ति जो हमारे दर्शक हैं ये भी सोचेंगे भाई ध्यान तो अच्छी चीज है, करने वाली है, लेकिन ध्यान करें कैसे। भाई ध्यान से सब कुछ जाना जा हाँ, सकता है। ये तो हो गया, अब तलाश तो जारी है, बंदूक तो हमने दे दी, तो आखिर ये अब चलेगी कैसे? कारतूस चाहिए पहले। हाँ, कारतूस। चलेगी तो बाद में। तो अब सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, जी जो कि एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसको समझते नहीं हैं लोग। जी। लोग कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, अमूमन कहाँ है तो ध्यान में बैठे हैं। ध्यान सामान्य रूप से सुबह कहीं चले जाएं, बिल्कुल, तो 10 में से 3 लोगों के घर में तो यही बच्चों की आवाज आती है कि पूजा पे मेडिटेशन बैठे हैं। कर रहे हाँ, हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठे हैं भी वाक्य सही है, हाँ, मतलब वो तो बैठे हैं, लेकिन हमको तो ध्यान, वही बताया गया। हाँ, ध्यान लेकिन कर रहे बच्चा हैं। क्या जान रहा है कि वो ध्यान कर रहे हैं कि वैसे मौन बैठे हैं। ध्यान कर रहे हैं ये वाक्य बहुत ही गलत है, नितांत अशुद्ध है। जी। ध्यान को किया जा ही नहीं सकता, ये तो लग जाता है कभी। ध्यान उपलब्धि है, ये प्रक्रिया नहीं। इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, और उन सारी प्रक्रियाओं को भगवान शिव ने 112 सूत्रों में बांधा, पिरोया है, एकदम मन का तैयार कर दिया है। जिसको पिरोया है वो भी ध्यान नहीं है, वो प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस है। उसके बाद ध्यान है, उसकी उपलब्धि ध्यान है, उसकी उपलब्धियां ध्यान है। इसको ऐसे समझिए कि मिठास जो है मिठाई नहीं है। जी। मिठाई खाना प्रक्रिया है, और मिठास का अनुभव होना एक अलग चीज, ये अलग चीज है। तो अगर हम ध्यान लगाने को और ध्यान में होने को इस उदाहरण से समझावें, तो मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई खा लेना ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ध्यान लगाने की कोशिश है, और मिठाई की मिठास का अनुभव हो जाना ध्यान है। ये ध्यान। अब इससे सरल शब्दों में मुझे नहीं लगता जी जी जी, कि नहीं, समझाया जा इसको सकता। व्याख्या नहीं जी। किया जा सकता। तो जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, चाहे वो इसके साइंटिफिक अप्रेजल में वैज्ञानिक हाँ, वो भी इसकी उन्होंने विवेचना की गई है, मनोवैज्ञानिक विवेचना की गई है, और इसको फिजिसिस्ट ने यानी भौतिक विज्ञानियों ने भी इसकी व्याख्या की है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रक्रियाएं हैं भिन्न भिन्न तरह की, और उन सबकी उपलब्धि एक ही है। जी। और वो क्या है वो तभी पता चलती है जब हम उस अवस्था में होते हैं। महर्षि पतंजलि का वो जो सूत्र है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, यानी उसको अपने ही रूप की अनुभूति हो जाती है। अब उसका रूप क्या है ये वही जाने, हम नहीं जानते हैं कि उसका रूप क्या है, वो वही जाने। जब वो करेगा तो फिर वो अपने रूप में स्थित हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इसकी सरलतम प्रक्रिया क्या है। ध्यान लगाने और ध्यान में होने का फर्क क्या है, ये दोनों एक अलग अलग विषय है। ध्यान लगाना और ध्यान में होना, अनुभूति ही ध्यान है। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तमाम तरह के व्याख्याओं में वहीं हम ध्यान पर पहुंचते हैं जहां हमारा आध्यात्म हमको पहले ही ले जा चुका है। अपने रूप के अनुरूप होना ही ध्यान है। जब हम बाहर से अपने आप को देखने लगते हैं तो ध्यान की वो सच्ची अवस्था होती है। इस कार्यक्रम को हमने किया, ये बहुत लंबा कार्यक्रम है, इसलिए हम इसे कई हिस्सों में आपको दिखा रहे हैं। अब अगले एपिसोड में, अगले क्रम में हम आपको बताएंगे कि ध्यान का सरलतम तरीका क्या है, एकदम सरल तरीके से ध्यान कैसे किया जाए।
हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें अपनी बातों से अवगत ज़रूर कराएं। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।